जी फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल मार्केटिंग वर्कशॉप। राइट। और आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि डिजिटल मार्केटिंग का ट्रेनिंग क्यों ज़रूरी है और किस तरह से आपके लिए यूज़फुल रहेगा। अगर आप ट्रेनिंग कोई भी इंस्टीट्यूट में से करें तो फ्यूचर में किस तरह से आपको बेनिफिट रहेगा। मेरी आवाज़ आ रही है सबको? इज इट आई एम ऑडिबल? यस सर। ओके, फाइन फाइन, दैट इज फाइन, थैंक्स। ओके, मैं अपना कैमरा ऑन कर देता हूँ। यस, फाइन। सबसे पहले मुझे ये जानना है कि जो भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे आए हैं उनका क्या ऑब्जेक्टिव है ट्रेनिंग का, और कुछ जानते हैं। मेरी बात तो हुई है सबसे, मगर डीजे का मुझे पता नहीं, डीजे कौन है वो मुझे पता नहीं। जी गौरव जी, आपका बताएंगे कुछ अपने बारे में? सर अभी मैं बीकॉम कर रहा हूँ, सेकेंड ईयर मैंने अभी किया है। ठीक है। थर्ड ईयर में हूँ मैं। और ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग सर आजकल फ्यूचर में ख्याल से यही है, डिजिटल मार्केटिंग श्योर। के बारे में थोड़ा बहुत मुझे पता है, ज़्यादा डिटेलिंग में पता नहीं है, तो इसके लिए थोड़ा जानने में रुचि है मेरी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपका खुद का बिजनेस है ना, आपके हाँ पिताजी? जी साहब, मेरे फादर का बिजनेस है। जी। मैं वो भी देखता हूँ, उनके ठीक। साथ हेल्प करता हूँ कि जरूर जरूर, मेरा कोशिश रहेगी कि ये लेक्चर अटेंड करने के बाद आपको इतनी डिटेल में जानकारी तो मिल जाए कि आप ट्रेनिंग लेके आपके बिजनेस को किस तरह से प्रमोट कर सकते हैं। जी 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 जी। ठीक है। जी थैंक यू। नमस्ते हर्षित जी। नमस्ते सर। जी जी। हर्षित जी, आपका क्या ऑब्जेक्टिव है ट्रेनिंग का? सर मेरा जॉब ही का ऑब्जेक्टिव है। करंटली आई एम वर्किंग इन सेल्स डिपार्टमेंट, बट मैं अपना करियर डिजिटल मार्केटिंग में ही बनाना चाहता हूँ। मेरा फाइन। शॉर्ट टर्म गोल तो जॉब करना ही है, बट लॉन्ग टर्म गोल मेरा फ्रीलांसिंग करना है। नहीं नहीं, तो जरूर, आप वही मेरा। फ्रीलांसिंग की काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, शायद आपको पता भी होगा थोड़ा बहुत। मगर कोर्स यस। कहीं से भी करके थोड़ा बहुत अगर आपने कॉन्फिडेंस गेन कर लिया कि आप रिजल्ट जनरेट कर सकते हैं, तो मुझे इतना पता है 2 साल 2.5 साल इस इंडस्ट्री में वर्क करने के बाद कि आप आराम से फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं। राइट सर। जी। गुड मॉर्निंग जीत भाई। आपका माइक अनम्यूट कर दीजिए। हेलो। जीत सर, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हेलो। हेलो। ओके। डीजे कौन है मुझे पता नहीं है, डीजे? उनके पास माइक भी नहीं है शायद, मेरे ख्याल से वो देख रहे होंगे। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। चैट में लिखा हुआ है करंटली ड्राइव, आई एम करंटली ड्राइव। ठीक है जीत जी, आप जैसे ही कोई डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएं तो ट्राई करिएगा कि आप क्या है कि आराम से ये लेक्चर को देखें और समझें। ठीक है, तो ही फिर आपको कुछ समझ में आएगा, नहीं तो फिर पता ही नहीं चलेगा कुछ। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। फॉर्म, आप में से किसी ने फॉर्म अगर फिलअप नहीं किया है तो वो फॉर्म फिलअप कर दें। मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे कि आप फॉर्म फिलअप कर दें, ताकि क्या है कि फिर हमें अगर कुछ आपको मटेरियल देना है, कुछ भी, तो हम आपको दे पाए। मैं फॉर्म का लिंक यहाँ पे रख रहा हूँ, प्लीज़ फॉर्म फिलअप कर दीजिए। गौरव जी, हर्षित जी, जीत जी, अगर आपने फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो आप फॉर्म फिलअप कर दीजिए। हम 2 मिनट में स्टार्ट करेंगे, 10-15 को। तब तक फॉर्म फिलअप कर दीजिए अगर आपने नहीं किया है तो। बहुत सिंपल सा फॉर्म है, इजीली आपका फिलअप हो जाएगा। और उसका वीडियो मिलेगा। फॉर्म फिलअप किया है तो आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा। इसका भी रिकॉर्डेड वीडियो अगर आपको लेना है तो फिर आपको मिल जाएगा।
थैंक यू जीत भाई, थैंक यू। हेलो। 5 6। हाँ कराइए जी। हाँ तो મને મોકલો ને તમારો, હું તમને મોકલી દઉં મીટિંગ આઈડી। 1 मिनट, एक पार्टिसिपेंट आ रहे हैं, उनको हम अलाउ कर देते हैं, उनका भी फोन आया है। श्रीपाल कर गए हैं, 989819। ये ठीक है, उनको अलाउ कर देते हैं, उनको भी ज्वाइन करना है। जी ये जूम यूजर आपका है क्या सर? ये जूम यूजर आपका है क्या? आपने लॉगिन किया है क्या अभी? हाँ तो आप क्या है कि मैंने आपको मीटिंग आईडी भेजा है व्हाट्सएप पे, आप देखिए। हाँ हाँ। जी जूम यूजर कौन है बताएंगे, क्या नाम है जूम यूजर? हेलो। हेलो। हाँ बोलिए। आप आपको मिली नहीं क्या लिंक अभी तक? तो आपको मैडम ने नहीं दिया, जानकी मैडम ने? आप एक काम करिए, ये नंबर पे मुझे आपका नाम लिख के भेजिए ना, मैं अभी भेजता हूँ आपको। भेज दीजिए मुझे नाम, आपका नाम लिख के भेज दीजिए, निधि करके, मैं भेज देता हूँ आप। हाँ ज्वाइन कर दीजिए आप। ओके यश जी ने ज्वाइन कर दिया है। जूम यूजर कौन है बताएंगे, आपके बारे में कुछ, क्या नाम है आपका? मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ। हेलो। जी आपका माइक माइक अनम्यूट अनम्यूट करिए। जूम जी कौन है? पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं लेटली अभी, उनको अलाउ भी तो करना है। अच्छा हातिम नाम है क्या आपका, हातिम जी है? ठीक है ठीक है। फाइन। जी मैंने व्हाट्सएप पे आपको भेजा है मैडम, मीटिंग आईडी आप
ज्वाइन कर लीजिए, उसको क्लिक करके मैं एडमिट कर देता हूँ। फाइन। सबसे पहले ये जो लेक्चर है उसमें हम क्या क्या मैं डिटेल्स आपको दूंगा। सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूचर क्यों ब्राइट है, ठीक है। थोड़ा बहुत तो सबको पता होगा, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूचर क्यों ब्राइट है वो मैं आपको बताऊंगा। क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, ठीक है। कैसे हम 25,000 से ज़्यादा एक महीने में कमा सकते हैं, मतलब मंथली। उसको ट्रेनिंग के बाद सीधे 25,000 मिलना बहुत मुश्किल है, मगर वो किस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप ग्रो कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। आपके बिजनेस को आप 10x कैसे कर सकते हैं। अगर आपका बिजनेस अभी है और अभी आप एक लेवल पे समझ लीजिए कि आपका बिजनेस है, 6 महीने हुए हैं, 2 साल हुए हैं, ठीक है, 1 साल हुआ है, लेकिन और आपको क्या है कि ग्रो करना है डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, तो आप 1x के बिजनेस को 5x 10x तक किस तरह से पहुंचा सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। सर्टिफिकेशंस कौन कौन से रहेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। सैलरी प्लस ग्रोथ एज ए डिजिटल मार्केटर, एज एन एम्प्लॉय, कितने लेवल तक कितनी जल्दी आप जा सकते हैं वो मैं आपको अभी यही डिटेल में बताऊंगा। ट्रेनिंग का क्यों रिक्वायरमेंट है जबकि कंटेंट अवेलेबल है ऑनलाइन। जूम पे आपको यूडेमी के कोर्स भी अवेलेबल हैं और फ्री कंटेंट भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो फिर हमें क्यों चाहिए ट्रेनिंग। जैसे कि मैंने यहाँ से जब कोर्स किसका माइक ऑन है, प्लीज माइक अनम्यूट कर दीजिए। प्लीज रिक्वेस्ट है श्रीपाल जी, आपका माइक अनम्यूट म्यूट कर दीजिए। ओके। देखिए मैंने जब यहाँ से ट्रेनिंग किया ना 2019 में, तब मैंने सर से ये सवाल पूछा था कि सर सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं ऑनलाइन, गूगल का खुद का 40 आवर्स का मैंने सुना है कि कोर्स अवेलेबल है, तो फिर मैं क्यों फीस पे करके ये ट्रेनिंग लूंगा आपसे। तो उन्होंने वही मुझे बताया था कि एक बार डेमो आप अटेंड करिए और एक दो लेक्चर फ्री डेमो की भी अटेंड करिए जो हम प्रोवाइड करते हैं, फिर आप डिसाइड करिए। तो फिर मैंने मेरी ऑफलाइन की जॉब छोड़ी थी उस टाइम पे, और मैंने ट्रेनिंग किया यहाँ से, और मुझे यहाँ पे ही जॉब मिल गया। और मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स एनरोल किए हैं जो कंपनी में अभी जॉब करते हैं और यहाँ से जॉब करके दूसरी कंपनी में अच्छी ग्रोथ लेके जा चुके हैं। कौन कौन से टॉपिक्स हम कोर्स में सिखाएंगे ये हम डिस्कस करेंगे। और जैसे मैंने बताया कि 100% जॉब और बिजनेस में ग्रोथ अश्योरेंस कोर्स करने के बाद किस तरह से आपको मिल सकता है वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूचर क्यों ब्राइट है। हमें सबको पता है कि इंटरनेट का पेनिट्रेशन इंडिया में बढ़ रहा है। हम जो चीज़ें आज से 5 साल पहले ऑनलाइन में, ये क्या हो गया, सॉरी ये कैसे हो गया समझ में नहीं आ रहा है। एक मिनट हाँ। प्लीज ये रेड लाइन को अभी इग्नोर करिएगा। हाँ, तो किस तरह से हम जो हम 5 साल पहले चीज़ें मंगवाते थे और शॉप में जाके या तो कोई मार्केट प्लेस में मॉल में जाके ज़्यादातर चीज़ें परचेज करते थे, ठीक है। तो आज हम अलग अलग मार्केट प्लेस से परचेज करते हैं, सीधा वेबसाइट से ज़्यादा परचेज करते हैं, ठीक है। और इंटरनेट ये सब क्यों पॉसिबल हुआ, क्योंकि इंटरनेट जो एक्सेसिबिलिटी है इंटरनेट की वो बढ़ गई है। जियो आने के बाद स्पेशली जो हम एक डेटा प्लान 200 रुपये में या 150 रुपये में 1 GB हमें मिलता था, आज वो 10 रुपये में मिलता है, ठीक है। और उसके पेनिट्रेशन से मोबाइल की पेनिट्रेशन बढ़ गई डिवाइसेस की, और उसका रीच काफ़ी बढ़ गया है। तो लोगों के पास अभी काफ़ी इंटीरियर्स तक मोबाइल और इंटरनेट दोनों पहुंच गए हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अफोर्डेबिलिटी, जो अफोर्डेबिलिटी है वो इतनी ज़्यादा चीप हो गई है कि लोगों के पास सारी इंफॉर्मेशन है। अभी इवन गांव में भी आप जाएंगे तो आपको पता ही होगा कि वहाँ पे भी काफ़ी अफोर्डेबिलिटी है। आपकी एक वेबसाइट है या तो कोई मार्केट प्लेस अमेजोन और फ्लिपकार्ट में आपका कोई स्टोर लगा हुआ है, वहाँ से आप कोई चीज़ सेल करते हैं, तो वो बंदा जो गांव में बैठा है वो भी सीधा आपकी वेबसाइट से या आपके मार्केट प्लेस के कोई भी पेज से आपकी प्रोडक्ट को परचेज कर सकता है, ठीक है। तो काफ़ी लोगों के पास इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी होने होने से आपको जो ग्रोथ मिलना चाहिए एज अ बिजनेस
वो मिल सकता है। और अगर वो बिजनेस अपने आप डिजिटल मार्केटिंग नहीं करता है तो वो किसको काम देगा अपना? या तो कोई एजेंसी को काम देगा, या तो खुद कर लेंगे। अगर बड़ा बिजनेस है तो कोई एजेंसी को काम देगा, तो एजेंसी को भी हायर तो करने ही पड़ेंगे ना एम्प्लॉय। तो उस तरह से ये पेनिट्रेशन से जॉब और बिजनेस दोनों का ग्रोथ बहुत ज्यादा अभी पॉसिबल हुआ है, और फ्यूचर में और ज्यादा पॉसिबल होगा। आपको बताना चाहूंगा कि दिवाली में या कोई भी जो फेस्टिवल होता है, जब सेल निकलती है फ्लिपकार्ट अमेजोन पे, तो ये लोग डिलीवरी इतनी ज्यादा करते हैं कि थक जाते हैं। जबकि अभी भी हमारे जो इंटीरियर ज्यादा गांव वगैरह है, वहाँ पे अभी भी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज इतनी ज्यादा है कि वो लोग अगर रोज बरोज की और चीजें भी मंगवाना स्टार्ट करेंगे, तो इसका जो अभी टर्नओवर है अमेजोन फ्लिपकार्ट या कोई भी बिजनेस का अपने वेबसाइट से सेल करते हैं, उसका काफी ज्यादा बढ़ने की बहुत ज्यादा उसकी एक गुंजाइश है। इन्वेंटरी कॉस्ट, अगर आपने ट्रेनिंग करने के बाद एज अ फ्रीलांसिंग बिजनेस स्टार्ट करना है या तो अपना खुद का एजेंसी स्टार्ट करना है, तो अगर आप कोई इंडस्ट्री लगाते हैं तो उसमें ज्यादा स्टार्टअप कैपिटल की जरूरत पड़ती है, रिस्क भी ज्यादा रहता है। ठीक है। लेकिन ये नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री है, तो इसमें अगर आपने क्या है कि एज अ फ्रीलांसर भी स्टार्ट किया, आपके कोई फ्रेंड्स या फैमिली का जो भी आपका ग्रुप है वहां से आप बोल सकते हैं, या तो एजेंसी स्टार्ट किया कि भाई मैं आपको पहले 6 महीने या 3 महीने फ्री में सर्विस प्रोवाइड करूंगा। एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं आप, एक वन पेज वेबसाइट बना के, चार पांच आपने 4-5 लोगों को अच्छी सर्विस दे दी फ्री में। ठीक है, एक पोर्टफोलियो बना दिया रिव्यू के साथ कि भाई इनकी सर्विस से हमें फायदा हुआ है, जो जेन्युइन रिव्यू है, जेन्युइन रिव्यू की बात करता हूँ मैं। जेन्युइन वर्क करके अच्छी तरह से रिजल्ट अगर आपने जनरेट कर दिया, 5 ऐसे रिव्यू भी आपने जेन्युइनली काम करके आपके पास में है, तो आप उनसे ही कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, 6 महीने के बाद पेड कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और वही वहीं से आपका रेफरेंस भी स्टार्ट होगा, हो जाएगा, और एज ए डिजिटल मार्केटर लीड आप जनरेट करना सीख जाएंगे, तो बिजनेस करना नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया, ओवरसीज से भी आप बिजनेस जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि सर का खुद का डिजिटल मार्केटिंग का एजेंसी है। ठीक है। तो सर भी इंडिया एंड ओवरसीज दोनों में से मार्केट, दोनों में मार्केट करते हैं अपनी एजेंसी को, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को, और दोनों से बिजनेस जनरेट कर सकते हैं, करते हैं। ठीक है। तो एज अ फ्रीलांसर और एज अ बिजनेसमैन, काफी ज्यादा लो कैपिटल से कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी आपको, शायद एक प्रिंटर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। और कोर्स जो आप करते हैं कोई भी इंस्टीट्यूट से, वही आपका कैपिटल लगेगा। तो वो आसानी से आप 6 या 12 महीने में उससे बहुत ज्यादा कवर कर सकते हैं। बायर कैन परचेज प्रोडक्ट और सर्विस एनी टाइम एनीवेयर। मुझे बता सकते हैं कि सब लोग परचेज करते हैं ऑनलाइन? हेलो? हेलो? गौरव जी, हर्षित जी, निधि मैडम, श्रीपाल जी, परचेज करते हैं ऑनलाइन? जी हाँ। यस सर। ओके, फाइन फाइन। हाँ, तो पहले क्या होता था कि हम हमें अगर कोई चीज़ चाहिए तो हमें मार्केट जब खुलेगा सुबह में, हम उसका एक वेट करते थे। फिर क्या है कि एक पर्टिकुलर हमारा अगर टाइम सेट होता है तो उस टाइम पे हमें जाना है। ज्यादा भीड़ वगैरह है तो उसका भी सामना करना है, पार्किंग की सुविधा का हमें ध्यान रखना पड़ता था। ठीक है। अगर हाउस वाइफ है तो उनको बच्चों के साथ बहुत ज्यादा दिक्कत आती थी। तो आज जब हमारे पास में मार्केट प्लेसेस अवेलेबल हैं, तो हम कभी भी वेरिएशन वेरिएशंस ऑफ थिंग्स, काफी ज्यादा मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऑनलाइन घर से ही मंगवा सकते हैं। सही बात है, जिसमें हमें ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। और अगर कोई रिटर्न या रिफंड आता है तो भी हमें वापस करने के लिए वहां पे जाना नहीं पड़ता है। वैसे ही समझ लीजिए कि आपका बिजनेस है, आपने सेटअप कर दिया एक अच्छा डिलीवरी स्ट्रक्चर, ठीक है, रिटर्न रिफंड के साथ, तो बायर तो यही सोचेगा ना कि भाई मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है परचेज करने में, अगर सर्विस अच्छी तरह से मिल रही है डोर स्टेप पे। तो ज्यादातर लोग ऐसा ही सोचते हैं कि फिर मैं क्यों जाऊं वहां पे अपना पेट्रोल खर्च करके, अपना टाइम वेस्ट करके। ठीक है। मॉल वगैरह में भीड़ भाड़ भी ज्यादा रहती है। अगर कोई बुजुर्ग इंसान है, ठीक है, आपके घर में कोई बुजुर्ग है, उनको अगर मोबाइल चलाना आ गया और कभी आप बाहर गए, उनको कुछ मंगवाना है, तो आसानी से मंगवा सकते हैं, उनको कहीं आने के जाने की जरूरत ही नहीं है।
और 24/7 ये मार्केट प्लेसेस अवेलेबल रहते हैं, तो आप कभी भी मंगवा सकते हैं। एज एन एम्प्लॉय और एज ए बिजनेस ओनर, आपने अगर कोविड में हमने देखा था कि भाई लोग घर से काम करते थे, जो भी आईटी इंडस्ट्री में थे उन्होंने ग्रो किया था कोविड में। ठीक है, काफी ज्यादा ओल्ड इकोनॉमी वाली इंडस्ट्री बैक साइड चली गई थी, जबकि आईटी में ग्रो किया था। मुझे पता है कि मेरी जॉब वहाँ तभी उसी टाइम पे लगी थी, और घर से मैंने काम किया था और घर पे ही मुझे सैलरी मिल जाती थी। ठीक है, कभी सपने में भी सोचा नहीं था कि भाई ऐसा भी टाइम आएगा और अपना काम भी चलेगा और पैसे भी मिलेंगे। तो ये नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री है। इसमें अगर एक बार आपने नॉलेज ले लिया, स्किल डेवलप कर दिया, तो यकीन मानिए, भगवान ना करे कभी ऐसी कोविड की सिचुएशन भी आए, तो भी क्या है कि आपका काम चलता रहेगा। और हाउस वाइफ के लिए, जो फीमेल्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी इंडस्ट्री है। अगर आपने 1-2 साल इंडस्ट्री में काम कर लिया, इवन मेल्स के लिए भी, तो एज अ फ्रीलांसर, या तो फिर अगर आपके आपके साथ आपकी किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गई और वो अलाउ करते हैं, तो आप अपने घर से ऑफिस से भी काम को कर सकते हैं। इसके लिए आपको ऑफिस जाना कंपलसरी नहीं रहेगा कि आप सुबह 9 बजे पहुंच जाएं और 5 बजे तक वहां पे काम करें। ह्यूज डिमांड है और सप्लाई का गैप है। कैसे? देखिए, मैंने जैसे बताया, कोर्सेज अवेलेबल बहुत है। आपको ऐसा लगा कि भाई मैंने तो कोर्स कर लिया है यहाँ से, अभी मैं इंटरव्यू में जाऊंगा और डिमांड डिमांड इतनी है कि ज़्यादा मुझे दिक्कत नहीं आएगी। मगर हर बार ऐसा नहीं होता है। जब जब भी आपने कोर्स किया है, काफ़ी चीज़ें आपको शायद पता नहीं होगी। अगर आपको पता है तो मेंटर्स अवेलेबल नहीं होते हैं। तो आपका वही क्वेश्चन या क्वेरी अगर इंटरव्यू में आ गया, ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू को पता चल जाता है और आप ही सच बोलेंगे वहां पे जाके कि आपने यहाँ से कोर्स किया है ऑनलाइन। ठीक है, तो स्किल्ड एम्प्लॉयज की जरूरत है। ये परफॉर्मेंस बेस्ड और रिजल्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है। आपको कोई भी कंपनी के लिए या तो एज अ फ्रीलांसर कोई प्रोजेक्ट लेते हैं, एज अ बिजनेस ओनर डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी में कोई प्रोजेक्ट लेते हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आपको उसको रिजल्ट जनरेट करके देना पड़ेगा। तो वो भी इंटरव्यूअर हमेशा वही बंदे को हायर करेगा जब उसको लगेगा कि इसमें स्किल है। अगर स्किल अभी भी प्राइमरी लेवल पे है, लेकिन उनको हम डेवलप कर सकते हैं, ठीक है, तो वो ज़रूर आपको हायर करेंगे। और अगर प्रोसेस आपको पता है, तो आपकी सिलेक्ट होने की गुंजाइश बढ़ जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि आप जल्दी से ग्रोथ कर पाएँ। और आपको पता ही है कि ये एक इंटरनेशनल करियर है। हमारे ही बैच में एक स्टूडेंट थे, जो अभी आयरलैंड में जॉब कर रहे हैं। ठीक है, हमारी बैच में, मतलब 2019 की बैच में, वो हमारी बैच में मेरे साथी थे। और शादी के बाद वो आयरलैंड चले गए और अभी डिजिटल मार्केटिंग की इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से आगे जा चुके हैं। तो कोई भी इंस्टीट्यूट से आप कोर्स करेंगे, तो लिंक्डइन पे अच्छी प्रोफाइल बना के आप अपना सीवी अलग अलग कंपनी में भेज के भी आसानी से इंटरनेशनल जॉब भी दे सकते हैं। टॉप 10 रीजंस क्या हैं डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग के? डिजिटल मार्केटिंग के स्किल्स काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है, क्योंकि अभी जो भी इंडस्ट्री ऑनलाइन हो रही है या तो ऑनलाइन नहीं हुई है, तो वो ऑनलाइन होगी और उनको अपने प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए या तो फिर उनको फ्रीलांसर के पास जाना पड़ेगा, या तो कोई एजेंसी के पास जाना पड़ेगा। तो एजेंसी के पास जाना जाएंगे तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि उनको एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ेगी। आज हमारी कंपनी में भी एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में। तो काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। आप समझ सकते हैं कि इंडिया में इतने ज़्यादा बिजनेसेस हैं जो अभी तक ऑनलाइन नहीं गए हैं। अब सारे के सारे बिजनेसेस जिस तरह से ऑनलाइन जा रहे हैं, उस तरह से स्किल वर्कर्स की डिमांड तो रहने ही वाली है और बढ़ने ही वाली है। ठीक है, रिसेशन प्रूफ करियर है। हम 100% नहीं बोल सकते कि रिसेशन प्रूफ 100% है, मगर मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि कोविड जैसी सिचुएशन में भी इंडस्ट्री ने ग्रो किया है और उसमें भी डिमांड रही थी। हमारी कंपनी में उस टाइम पे भी हायरिंग हो रही थी जब हम घर से काम करते थे, वर्क फ्रॉम होम। तो काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है और मार्केट खुलने के बाद तो उसकी डिमांड रहती ही रहती है। ठीक है, वेराइटी ऑफ जॉब प्रोफाइल्स अवेलेबल हैं। आप डिजिटल मार्केटिंग करके, मेरी तरफ मैंने डिजिटल मार्केटिंग किया है तो मैं सेल्स फील्ड में हूँ, तो मैं एज अ बीडी काम कर रहा हूँ अभी हमारी एजेंसी में। ठीक है,
आप एसईओ में भी जा सकते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का आप करियर चूज कर सकते हैं। आप सोशल मीडिया मार्केटर बन सकते हैं। आप अगर एनालिटिकल स्किल्स हैं आपकी, तो आप एनालिटिक्स में जा सकते हैं। गूगल एड्स प्रोफेशनल बन सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा प्रोफाइल्स अवेलेबल हैं। और यही कोर्स से आपको, हमारे यहाँ से 4 मॉड्यूल का जो कोर्स है, उसमें से आप कोई भी एक मॉड्यूल सिलेक्ट करके उसमें आगे जा सकते हैं। ऑन गोइंग लर्निंग है, तो डायनेमिक इंडस्ट्री है, चेंजेस आते रहते हैं, तो वो ऑन गोइंग सीख के आपको आगे जाना पड़ता है। इतने ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं आते हैं, मगर फिर भी डायनेमिक इंडस्ट्री है तो चेंजेस आते रहते हैं और आपको आगे जाना है। बिल्ड योर पर्सन ब्रांड। एक बार आपने ट्रेनिंग ले ली तो आप एज अ फ्रीलांसर भी अपना एक ब्रांड बना सकते हैं, या तो एज अ बिजनेस ओनर भी आपका ब्रांड बना सकते हैं। और एम्प्लॉय में तो ब्रांड की बात इस तरह से कर सकते हैं कि एक आपने प्रोफाइल बना दिया, 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो ज़रूर आप कोई भी कंपनी में जॉब करेंगे या जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो वो आपको प्रेफरेंस ज़्यादा ही देंगे, क्योंकि स्किल्ड एम्प्लॉयज़ की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। सैलरीज बहुत ज़्यादा अच्छी है, मगर आपको 1-2 साल निकालने पड़ेंगे ये इंडस्ट्री में। उसके बाद में वही कंपनी में अगर आप ग्रोथ लेते हैं, प्रमोशन लेते हैं, या तो फिर कोई कंपनी में जाके आप जंप लगाते हैं, तो आप यकीन मान के चलिए कि जब आपने पहली बार इंटरव्यू देके सिलेक्ट होंगे, उससे जब दूसरी बार में जब इंटरव्यू देंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग होगा। आपके पास में पूरा आपका एक सीवी इस तरह से स्ट्रांग हो गया होगा कि आप बहुत अच्छी सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एजुकेशन कंस्ट्रेंट नहीं है, यानी कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको बीकॉम ग्रेजुएट होना ही चाहिए या बीएससी ग्रेजुएट होना ही चाहिए। इतना आपको क्या है कि कोई एजुकेशनल कंस्ट्रेंट नहीं है। 12वीं पास स्टूडेंट भी, जिनको अंडरस्टैंडेबल इंग्लिश समझ सकते हैं, अगर बोल नहीं पाते तो कोई बात नहीं, थोड़े इंग्लिश समझ सकते हैं और कंप्यूटर का वर्किंग नॉलेज है, तो वो आसानी से ये कोर्स को करके एक बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं। मेक लाइव एंड रियल इम्पैक्ट, परफॉर्मेंस बेस्ड इंडस्ट्री है ये। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपने कोई भी कंपनी के लिए काम किया, कोई भी कंपनी के लिए काम किया और वो प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हैं, तो आपके एफर्ट से जो रिजल्ट जनरेट होगा तो वो कंपनी को दिखेगा। ठीक है, कंपनी को जैसे ही दिखेगा, कंपनी ऐसा ही सोचेगी कि भाई कंपनी को रिजल्ट जनरेट करके दिया है, अल्टीमेटली उनके क्लाइंट को रिजल्ट जनरेट करके दिया है, तो ये जो एम्प्लॉय है हमारे लिए एसेट है। ठीक है, तो उसका लाइव इम्पैक्ट पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि एक हायरार्किकल मॉडल है इसमें। ठीक है, ये परफॉर्मेंस बेस्ड इंडस्ट्री है, तो आप उनको पता चल ही जाएगा, तो आपका ग्रोथ होने की जो चांसेस है बहुत बढ़ जाएगी उस टाइम पे। एज अ फ्रीलांसर भी अगर आपने किसी भी प्रोजेक्ट को हेल्प किया और उनका सेल बढ़ गया, या तो उनका ब्रांडिंग बढ़ गया, उनके पास इंक्वायरी ज़्यादा आने लगी, तो आप मान के चलिए कि शायद ही कोई ऐसी वजह होगी कि वो आपको छोड़ के जाए। वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कराएंगे ही कराएंगे। अब अपने बॉस हैं, 2-3 साल काम करने के बाद मेरा हमारा यही एडवाइस रहता है कि 1-2 साल काम कर लीजिए कोई भी कंपनी में, तो आपको क्या है कि पूरा स्ट्रक्चर पता चलेगा डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री का। और 1-2 साल काम करने के बाद फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, आप एजेंसी स्टार्ट करना चाहते हैं, कहीं से भी आप पार्ट टाइम काम करना चाहते हैं, तो आसानी से कर सकते हैं। फ्यूचर बहुत ब्राइट है, बूमिंग इंडस्ट्री है। और आगे मेरा विजन यही है कि 15 साल तो बहुत ज़्यादा अच्छे जाने वाले हैं, ग्रोथ ही होने वाला है। तो वर्थ वाइल है एक बार इन्वेस्टमेंट करके कोई भी इंस्टीट्यूट में। ऐसा नहीं है कि हमारे कोई भी इंस्टीट्यूट में एक बार आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया और ठीक से कोर्स किया। देखिए, एनरोल करना और साथ में कोर्स करना दोनों अलग चीज़ें हैं। एनरोल करने के बाद उसमें मेहनत भी करना पड़ता है और एक्सरसाइज भी करना पड़ता है, पेशेंस रख के आगे जाना है। अगर आपने 1-2 साल निकाल दिए तो मान के चलिए कि लाइफ 15-20 साल तक तो आपको बहुत अच्छी तरह से आगे जा सकते हैं। फ्यूचर बहुत ब्राइट है। क्या क्या प्रोफाइल्स रहती है, आप कौन कौन सी मॉड्यूल्स कंप्लीट करके उसमें किस तरह से आगे जा सकते हैं, कौन क्या क्या अपॉर्चुनिटीज रही है आपके पास। देखिए, इसमें समझ लीजिए कि आपको एनालिसिस करने की आदत है। कोई भी अगर आपके पास में सिनेरियो आता है, आप अच्छी तरह से एनालिसिस कर पाते हैं। ठीक है, तो डेटा साइंस ऐसी जॉब है अभी
ठीक है, जो हम एनालिटिक्स में सिखाते हैं। डेटा साइंस एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, मगर उसका जो फंडामेंटल है वो डेटा आप एनालिटिक्स मान सकते हैं। अच्छी तरह से आपको एनालिसिस करना आता है और आपने एनालिटिकल स्किल्स हैं तो उसको डेवलप करके मान के चलिए। इस तरह से मैं बताता हूँ आपको कि कोई भी कंपनी एक रिजल्ट जनरेट करती है। अगर उनका कोई सेल्स का डेटा है, परचेज का डेटा है, उसका एनालिसिस करके आपने एक रिपोर्ट बनाई, ठीक है, और उसमें आपने कोई सजेशन दिए जिससे कंपनी का फायदा हुआ, या तो कंपनी ने पेटेंट चेंज करी और उसमें उनको फायदा हुआ, तो उनका रिजल्ट चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए डेटा साइंटिस्ट की अभी ज़रूरत काफ़ी बढ़ने लगी है, क्योंकि डेटा ही इतना जनरेट होता है। कोई भी एक्टिविटी करें, इतना ज़्यादा अभी लोग सर्च करते हैं कि लोगों को रिपोर्ट्स ही इतने बनते हैं और डेटा इतना जनरेट होता है कि डेटा एनालिस्ट की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो आप हमारे कोर्स में एक मॉड्यूल है गूगल एनालिटिक्स करके, तो आप वो करके ये जो करियर ऑप्शन है उसमें आगे जा सकते हैं। अगर आप आपका माइंड क्रिएटिव है, इनोवेटिव है, कुछ नया कर सकते हैं आप, ठीक है, नई नई चीज़ें आप सोच सकते हैं, फ्रूटफुल चीज़ें सोच सकते हैं, तो आप सोशल मीडिया मार्केटर बन सकते हैं। काफ़ी एक एक्साइटमेंट वाली प्रोफाइल है, एक्साइटिंग प्रोफाइल है। ग्राफिक डिजाइनिंग में आप जा सकते हैं, वीडियो क्रिएटर बन सकते हैं। कंटेंट राइटिंग तो हाल अभी इतना ज़्यादा नहीं है, मगर ये जो 3 प्रोफाइल हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ग्राफिक डिज़ाइन और वीडियो एडिटिंग, ये बहुत ज़्यादा ग्रोथ मोड पे है और काफ़ी आगे जा रही है। अगर आप क्रिएटिव माइंडसेट के इंसान हैं तो ज़रूर इसमें से कोई एक एक चीज़ सिलेक्ट करिए। एक ही चीज़ में हमें जाना है, सीखना सब कुछ है। हमें पहले देखना है कि हमें गूगल एड्स में ज़्यादा ग्रिप आती है, ज़्यादा हमें क्या है कि हमारा इंटरेस्ट किसमें है, एसईओ में है। और फिर हमें डिसाइड करना है, जैसे कि हम 10th या 12th में सारे सब्जेक्ट सीखते थे, मैथ सीखते सीखते थे, साइंस सीखते थे, हिस्ट्री सीखते थे, मगर बाद में हम डिसाइड करते थे कि हमें कौन सी चीज़ में आगे जाना है। ठीक है, तो एक बार आपको जानना सब कुछ ज़रूरी है। अगर आपका R&D वाला दिमाग है, आप ज़्यादा क्या है कि रिसर्च करके आगे आगे जा सकते हैं, रिसर्च करते हैं कोई भी सिनेरियो को, तो आप एसईओ में जा सकते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में। ठीक है, रैंकिंग वगैरह किस तरह से बढ़ानी है, ऑर्गेनिक लीड्स किस तरह से जनरेट करनी है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत अच्छी करियर ऑप्शन है। टेक्निकल अगर आपका माइंड है, आप क्या है कि ट्रिकी, आप एक क्या है कि प्रोसेस को एक ऐसी चीज बना सकते हैं कि भाई जो 10 मिनट का काम 2 मिनट में, 3 मिनट में हो सकता है। टेक्निकल वाला माइंड है तो आप वेब डेवलपमेंट और टेक्निकल एसईओ में भी जा सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। ठीक है, आपको किस तरह से उसको अडॉप्ट करके इम्प्लीमेंट करना है वो आपको सोचना है। देखिए, मैंने बताया कि कोर्स को एनरोल करना एक चीज है और उसमें आगे जाना अलग चीज है। कोर्स को एनरोल करने के बाद काफी स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं जो अटेंड करते हैं लेक्चर्स, मगर जब एक्सरसाइज करने की जब उनका टर्न आता है तब वो एक्सरसाइज में इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्सरसाइज करेंगे तब जाके आपको आपकी वीकनेस पता चलेगी, सपोर्ट आप हमसे लेंगे, और उसको ऑप्टिमाइज करने के बाद आपकी एबिलिटी आएगी, ग्रिप आएगी कि आप रिजल्ट प्रोड्यूस किस तरह से कर सकते हैं। आपको रिजल्ट प्रोड्यूस करने में कॉन्फिडेंस आएगा उसके बाद। ठीक है, तो एक एटीट्यूड रखना जरूरी है। सिर्फ लेक्चर अटेंड करने से कुछ नहीं होगा, आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, आपको अगर क्या है कि आप फ्लुएंट नहीं है इंग्लिश बोलने में, मैं भी फ्लुएंट नहीं हूँ इंग्लिश बोलने में, तो कोई कोई चिंता की बात नहीं है। सिर्फ आपको समझना, इंग्लिश समझ में आती है, वो भी नॉर्मल इंग्लिश, तो आप आराम से ये कोर्स कर सकते हैं। हाँ, नॉर्मल इंग्लिश समझ में आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एनालिटिकल स्किल, कोई भी चीज़ आप करेंगे तो उसमें एनालिसिस जाएगा ही जाएगा, तो थोड़ा बहुत एनालिटिकल स्किल्स आपका होना चाहिए। और क्रिएटिविटी थोड़ी होनी चाहिए आप में, क्योंकि क्रिएटिविटी की ज़रूरत कोई भी चीज़ में इस तरह इसलिए पड़ेगी, क्योंकि एसईओ भी अगर आप करते हैं, जो ऑर्गेनिक लीड जनरेट करना है वो किस तरह से करते हैं, तो उसमें भी कुछ कुछ तो सोचना पड़ेगा आपको। गूगल एड्स एक्सपर्ट है तो उसमें भी कुछ तो सोचना पड़ेगा ना। जो रिजल्ट अभी जहाँ पे है उसको आगे ले जाने के लिए, उसको चेंज करने के लिए
हमें कुछ तो कुछ सोचना पड़ेगा, तब जाके ही उसमें कुछ डिफरेंस आएगा। तो क्रिएटिविटी और उसका उसके पहले उसका एनालिसिस करना पड़ेगा कि भाई रिजल्ट यहाँ तक क्यों रुका हुआ है, किस तरह से हमें उसको आगे ले जाना है। तो उसके लिए एनालिसिस करना जरूरी है और थोड़ा क्रिएटिविटी क्रिएटिविटी भी होना जरूरी है। हाँ, एज अ फ्रीलांसर जैसे हर्षित भाई ने बताया था कि भाई उनका गोल है कि एज अ फ्रीलांसर उनको काम करना है, तो प्रोजेक्ट की कोई कमी नहीं है। आपको सबसे पहले प्रोजेक्ट्स तो आपके फ्रेंड्स या फैमिली में से इजीली मिल सकते हैं, क्योंकि आप फ्री में काम करेंगे, उनका कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है। तो 5 प्रोजेक्ट आपको पहले फ्री में करने हैं, और उसके बाद में प्रोफेशनल कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं शायद आपको पता होगा, मैं थोड़ा आपको उसका अपॉर्चुनिटीज का एक बार दिखा देता हूँ। जैसे आपने आपको कोर्स करने के बाद आपने रिजल्ट स्टार्ट कर दिया है जनरेट करना, तो फ्रीलांसर करके एक वेबसाइट है, उसमें मैं सर्च करता हूँ अभी एसईओ प्रोजेक्ट्स। अगर आपने एसईओ में आगे जाना है, देखिए इसमें फ्रीलांसर में हालांकि काफी ज्यादा प्रोजेक्ट रहते ही हैं, मतलब अच्छा ये जॉब के लिए मैं ढूंढ रहा हूँ। देखिए पार्ट टाइम सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजर, ठीक है, पार्ट टाइम एम्प्लॉयज की इनको जरूरत है। ठीक है, 1 आवर का $21 वो आप बीट कर सकते हैं। उनका उन्होंने एक सेट कर रखा है। ठीक है। यहाँ से काफी ज्यादा प्रोजेक्ट्स आपको मिल सकते हैं। बेसिकली ये जॉब भी दिखा रहा है अभी। मैं आप पर में देख रहा हूँ, वैसे फ्रीलांसर मिल ही जाता। देखिए आप अपने इस तरह से प्रोफाइल बना के अपवर्क में काफी ज्यादा प्रोजेक्ट्स एज अ फ्रीलांसर ले सकते हैं। ठीक है।
यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं कि हम खुद इस प्लेटफॉर्म को हमने यूज़ किया हुआ है। एक्चुअली मैं थोड़ा भूल गया हूँ कि कहाँ से ये प्रोजेक्ट को फाइंड करते हैं। फाइवर में भी आप अपना एक गीक बना के प्रोजेक्ट्स आप यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं, फ्रीलांसर से फाइंड कर सकते हैं और अपवर्क से भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसीज हैं अहमदाबाद में, इंडिया में और इवन अब्रॉड, आप वहाँ पे भी एक अगर अच्छा आपका प्रोफाइल बना के रिजल्ट आपने जनरेट किया है तो वहाँ उनको भी अप्रोच कर सकते हैं और काफ़ी अच्छी तरह से उसमें भी आपको काम मिल सकता है। काम की कोई कमी नहीं है, काम के लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी अगर आपके स्किल्स अच्छी तरह से डेवलप हैं तो। बिजनेस को किस तरह से ग्रो कर सकते हैं आप? देखिए, बिजनेस में ऐसा है कि इतने ज़्यादा सर्चेस अभी गूगल पे भी होते हैं। ठीक है। तो एक गूगल माई बिजनेस का प्रोफाइल रहता है, मैंने यहाँ पे रखा है। ठीक है, जिसमें लोकल लिस्टिंग आप करते हैं। अगर आपका कोई शॉप है, कपड़े का शॉप है, या तो कोई टिफिन सर्विस है, एसी सर्विस है, ठीक है, या तो कोई भी बिजनेस आपके पास में आता है जिनका एसी सर्विस का भी शॉप है, तो उनको आप लोकली भी प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग का इंस्टीट्यूट आपने अगर सर्च किया होगा तो इस तरह से आपको रिजल्ट्स दिखाई देते हैं, गूगल आपको यहाँ से रिजल्ट देता है, तो ये फ्री लिस्टिंग करते हैं आप। ठीक है, यहाँ से जो भी लोकल बिजनेसेस हैं उनको अच्छी खासी लीड मिलती है। ठीक है, जो फ्री में उनको मिल सकती है, और ये गूगल की तरफ से फ्री सर्विस है। तो कोई भी बिजनेस को अगर उनको लोकली शॉप शॉप टाइप का कोई बिजनेस है जहाँ पे फुटफॉल आता है, ज्वेलरी की कोई आपकी शॉप है, ठीक है, या हार्डवेयर की शॉप है, तो उसमें आप फ्री में लिस्टिंग करके वहां से बिजनेस जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। फेसबुक, सोशल मीडिया मार्केटिंग में आप फेसबुक इंस्टाग्राम सब यूज करते हैं ऑलमोस्ट, तो वहां पे हम जो बनाते हैं वो हमारी पर्सनल प्रोफाइल बनाते हैं, मगर हम एक बिजनेस प्रोफाइल बना के उसे वहां से प्रमोट करके वहां से भी लीड जनरेट कर सकते हैं। वो भी आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा। अगर B2B बिजनेस है आपका, बिजनेस टू बिजनेस, तो लिंक्डइन पे एक प्रोफाइल बना के आप वहां से B2B बिजनेस भी जनरेट कर सकते हैं। मैं खुद अमेजोन पे सेलर हूँ अभी, मेरा सेल्स अकाउंट है 4 साल से, और इसीलिए मैंने यहाँ से ट्रेनिंग लिया था। तो आप अपनी प्रोडक्ट को अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे भी बेच सकते हैं। हमारा कोर्स करने के बाद आपको अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे भी किस तरह से सेल करना है वो आसानी से आ जाएगा, क्योंकि मैंने कोर्स यहाँ इसीलिए किया था। ठीक है, तो प्रोसेस ही पूरा ऐसा है, मैं प्रोसेस आपको दिखाता हूँ क्या क्या प्रोसेस रहता है। तो प्रोसेस ही ऐसा है कि अगर प्रोसेस से आप गए और एक्सरसाइज किया आपने, तो मान के चलिए अगर आपका प्रोडक्ट सिलेक्शन सही है, क्योंकि अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे प्रोडक्ट सिलेक्शन होना बहुत जरूरी है। अच्छा, जो डिमांड वाली प्रोडक्ट है, योगा की कोई मैट है या जो भी डिमांड डिमांड में है, उसका आप बिजनेस करते हैं, तो आप आसानी से आपकी वेबसाइट से तो आप ये कोर्स सीख के बेच ही पाएंगे, मगर अमेजोन और फ्लिपकार्ट से भी बेच पाएंगे आसानी से अकाउंट बना के। ठीक है। अगर आपका B2B का बिजनेस है तो लिंक्डइन से बेच सकते हैं, ट्रेड इंडिया से आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, इंडिया मार्ट से आप बेच सकते हैं। ठीक है। तो डिजिटल मार्केटिंग का अभी ट्रेंड इस तरह से चला हुआ है कि अगर बिजनेसेस ने वहां पे अपना प्रेजेंस नहीं रखा तो मान के चलिए वो बिजनेस लॉस कर रहे हैं अपना। वेबसाइट, आप एक वेब डेवलपर बन सकते हैं। वेबसाइट आप बनाना सीख गए तो एक वेबसाइट का मिनिमम 30 से 50 हज़ार रुपया चार्ज होता है। हमारा भी एक मिनिमम वेबसाइट का 35 से 50 हज़ार रुपये चार्ज करते हैं हम। ठीक है। तो अगर आपने एक अच्छा वेबसाइट डिज़ाइन डेवलपमेंट का भी कोर्स कर लिया तो आसानी से आप 1-2 वेबसाइट भी कर लेंगे महीने की। हालांकि वो डिपेंड करता है, मगर अगर आपका ग्रिप अच्छा आ गया और 1.5-2 महीने में भी आपने 3-4 वेबसाइट कर लिया तो भी आपका महीने का 30 से 50 हज़ार का इनकम एज अ फ्रीलांसर कहीं नहीं जाता है। एट द एंड ऑफ द कोर्स आप क्या सीखेंगे? देखिए, अगर आपने ये कोर्स किया तो एज अ बिजनेस ओनर आपको आप लीड्स जनरेट कर पाएंगे एसईओ से, गूगल एड्स से अपने बिजनेस के लिए। ठीक है। बिजनेस को किस तरह से विजिबिलिटी देनी है गूगल पे, बिंग पे, वो आपको हम सिखाएंगे।
ये जो कोर्स है ना, ये वेबसाइट बेस्ड प्रमोशनल कोर्स है। जैसे कि आपकी कोई वेबसाइट है, मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है, देखिए ये फ्री लिस्टिंग आ गया, हमें सेकंड हैंड मोबाइल चाहिए, तो यहाँ से भी इनको लीड मिलेगी। ठीक है, और इनका भी वेबसाइट शायद होगा ही होगा, देखिए मैं बताता हूँ आपको। सीधा आप यहाँ पे जा सकते हैं अगर वेबसाइट नहीं है। હું એ જ કુણાલને કહેવાય કે ભાઈ એ ભરભૂત નથી કરી શકતી તું એને वेबसाइट इन्होंने नहीं, अगर वेबसाइट है तो सीधा यहाँ से आप वेबसाइट में देखिए इनका, आपने आपके रैंक भी कर गई, और आपकी समझ लीजिए कार एक्सेसरीज की आप मतलब ये जो कोर्स है आपको वेबसाइट, अगर वेबसाइट पे आपकी प्रोडक्ट या सर्विस को लिस्ट करके इस तरह से उस पर ट्रैफिक लाके आप आसानी से अपनी चीजें बेच सकते हैं। ठीक है, आपके पास में 5 या 10 प्रोडक्ट है इस तरह की, तो किस तरह से आपको लीड जनरेट करके, वो लीड जनरेट करके यहाँ पे कॉल कराना है, जिस तरह से हम अपनी शॉप में करवाते हैं। अगर आपके पास में फिजिकल शॉप नहीं है मगर आपको स्टार्ट अर्निंग स्टार्ट करना है, तो आप आसानी से 5 से 10 प्रोडक्ट से अपना बिजनेस स्टार्ट करिए। वेबसाइट एक बना लीजिए, जो हम सिखाते हैं वेबसाइट, एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर किस तरह से वेबसाइट बना सकते हैं इजीली कोर्स में। तो वेबसाइट बना के आप आसानी से यहाँ से भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं एज अ बिजनेस ओनर। हाँ हाँ, मतलब स्टार्ट कर सकते हैं, और अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे जैसे मैंने बताया आप बेच सकते हैं। उसके बाद में आपने बिजनेस तो स्टार्ट कर दिया, मगर 3-4 महीने के बाद आपको एनालिसिस भी तो करना पड़ेगा ना, कि ये जो परफॉर्मेंस हमारी अभी 10 सेल आ रही है दिन की, अगर 3 सेल आ रही है तो उसको किस तरह से 5 सेल पे ले जाना है। अगर पहले सेल दिन की 10 आ रही थी और अभी 5 हो गई है, तो किस किस रीजन की वजह से हो रही है, तो वो हमें कैसे पता चलेगा। हमें उसके डेटा जो जनरेट होगा उसके एनालिसिस से पता चलेगा, तो वो किस तरह से करना है वो हम गूगल एनालिटिक्स में आपको सिखाते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, सोशल मीडिया मार्केटिंग किस तरह से करना है आपकी प्रोडक्ट या सर्विस का, वो भी हम सिखाते हैं। वीडियो और ईमेल मार्केटिंग आप कर सकते हैं, और एसएमएस और व्हाट्सएप मार्केटिंग इजी है, वो भी आप कर सकते हैं। और काफ़ी इंपॉर्टेंट है व्हाट्सएप मार्केटिंग आज की तारीख में करना। मैंने भी आपको व्हाट्सएप भेजे हैं ये डेमो लेक्चर के रिगार्डिंग, तो आपको पता ही होगा कि कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग व्हाट्सएप इतनी फ्रिक्वेंटली चेक करते हैं। ठीक है, ओवरलुक भी ज़्यादा कर जाते हैं, मगर हम अच्छी कम्युनिकेशन बना के रखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ज़्यादा चांसेस हैं कि वो प्लेटफॉर्म से हमें माइलेज मिल सकता है। सर्टिफिकेशन आपको हमारी एजेंसी का सर्टिफिकेट, हमारी इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट मिलेगा, बताता हूँ आपको। हमारी इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट मिलेगा। ये चिराग शाह हैं जो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, जिनको 16 साल का एक्सपीरियंस है। मैं अभी उनको बारे में आपको बताता हूँ। और ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद अगर आपको गूगल एनालिटिक्स या एड्स का भी इंटरनेशनल सर्टिफिकेट चाहिए, तो हमने पूरा एक प्रोसेस तैयार कर रखा है कि कौन से मटेरियल से आपको प्रिपरेशन करनी है, और गाइडेंस हम आपको पूरा देंगे। काफ़ी इजी रहता है एग्ज़ाम, लेकिन सर्टिफिकेट भी इम्पोर्टेंट है। आप एक बार एग्ज़ाम थ्रू कर जाएंगे तो हर साल उसको, वो सर्टिफिकेट को रिन्यू करवाने के लिए आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है, मगर एक बार आपने प्रोसेस सीख लिया तो आसानी से नेक्स्ट ईयर भी आप आसानी से वो सर्टिफिकेट के लिए एग्ज़ाम दे सकते हैं। वैसे ही गूगल एनालिटिक्स का सर्टिफिकेशन भी, उसका भी एग्ज़ाम रहता है। हाँ, एज ए डिजिटल मार्केटर सैलरी में आप किस तरह से ग्रोथ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने 10,000 या 15,000 से स्टार्ट किया कोई भी जगह,
ठीक है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, मगर वो भी ये सैलरी एज एन एजम्पशन सैलरी है। आपको 10,000 भी मिल सकता है, 8,000 भी मिल सकता है, और 15,000 भी मिल सकता है, और 25,000 भी मिल सकता है। वो आपके इंटरव्यू पे डिपेंड करता है। मगर समझ लीजिए 15,000 से आपने स्टार्ट किया, ठीक है, तो आप आसानी से 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद 50,000 तक हर महीने पहुंच सकते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा भी पहुंच सकते हैं, मगर एक मॉडरेट फिगर हमने रखी हुई है। ज़्यादा एग्जैजरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप 50,000 नहीं, आप 1 लाख भी, अगर आप में रिजल्ट जनरेट करने की एबिलिटी है तो आप आसानी से 1 लाख भी अचीव कर सकते हैं। मगर एक मॉडरेट फिगर है कि एक मॉडरेट स्टूडेंट या मॉडरेट जो प्रेशर रहता है 15,000 से स्टार्ट करके आज की तारीख में आसानी से 50,000 तक पहुंच सकते हैं। ट्रेनिंग की क्यों जरूरत है आपको? हेलो, देखिए ट्रेनिंग से सबसे पहले मेंटरशिप मिलेगी आपको। ठीक है, कहीं भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप अटक नहीं जाएंगे। आप मेंटर से पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे और उसका सॉल्यूशन आपको उसी टाइम पे मिल जाएगा। और वो अगर आपका सॉल्यूशन हो गया तो आप ऐसी ऐसी कोई भी चीज होगी जो उसके उस पर डिपेंड रहेगी, उसका भी सॉल्यूशन आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा, उसके लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ऑनलाइन कोर्सेज में हमारे पास में मेंटरशिप नहीं रहती है, ठीक, तो हम अटक जाते हैं, और उसका कंटेंट कंटेंट भी ऐसा इतना पावरफुल शायद ही कभी होता है। हाँ, मतलब आप एक बार आपने ट्रेनिंग कर लिया तो इंडस्ट्री में आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं कॉन्फिडेंटली। और एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर रहता है इंस्टीट्यूट का आपके साथ में, आपको गाइडेंस मिलता है इंटरव्यू को किस तरह से फेस करना है। ठीक है, और कोई भी दिक्कत आती है तो आपको मेंटरशिप यहाँ से मिलती है, तो हमेशा आपको एक सपोर्ट रहता है। बिजनेस प्रमोशन में भी अगर आपने कोर्स किया है तो उसमें भी आपको टिप्स मिलती है। एक एक बेसिक लेवल की टिप्स आपको मिलती है, अगर उसमें एक्सपर्टीज की ज़रूरत है तो भी आपको टिप्स तो मिलती है, मगर उसके लिए चार्ज देना पड़ता है। लेकिन आपको जो ग्रोथ करना है वो आप कर सकते हैं इवन बिजनेस में भी। ठीक है, आपके पास में एक सपोर्ट स्ट्रक्चर हमेशा रहेगा। ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रेनिंग क्यों जरूरी है? ठीक है, देखिए एक एक्सपर्ट से ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है। जैसे कि चिराग सर का मैं आपको बताना चाहूंगा कि चिराग सर को, चिराग सर को 16 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है, आज यहाँ 15 साल लिखे हैं, मगर 16 साल हो गए उनको। ठीक है, उन्होंने 6 साल से अपना एक खुद का डिजिटल मार्केटिंग का एजेंसी स्टार्ट किया हुआ है, और वो इंडिया एंड ओवरसीज कंपनीज के लिए रिजल्ट जनरेट करते हैं, फिर आपको ट्रेनिंग देते हैं। तो एक प्रूवन प्रोसेस से ट्रेनिंग देते हैं। तो एज एन एक्सपर्ट से आपको ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है, जिनको इंडस्ट्री का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है और रिजल्ट्स किस तरह से जनरेट करने हैं जो उनको खुद पता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिखाना चाहते हैं। ठीक है, वो खुद एक गूगल एडवर्ड्स और एनालिटिक्स के सर्टिफाइड प्रोफेशनल हैं, और अभी तक उन्होंने काफ़ी स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है जो सक्सेसफुली अभी अपना बिजनेस कर रहे हैं, या तो कोई कंपनी में एज एन एम्प्लॉय जॉब कर रहे हैं, ऑलमोस्ट काफ़ी लोग। मैंने जैसे बताया कि अगर एक्सपर्ट से आप ट्रेनिंग लेते हैं तो उनका मेंटरशिप आपको मिलता है। कोई भी चीज़ में आप अटकते नहीं हैं, आप आसानी से अपने डाउट्स और क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं। असाइनमेंट्स के लिए कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो आप मेंटरशिप में जैसे मैंने बताया आपको वही चीज़ आप आसानी से उनसे हेल्प ले सकते हैं। अब्रॉड से भी लोग लोग स्टूडेंट्स ने हमारे से ट्रेनिंग लिया हुआ है कोविड में। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑस्ट्रेलिया से, और इवन अभी भी यूएस, अभी थोड़े टाइम पहले भी एक यूएसए से मैडम थे, गुजराती मैडम थे, उन्होंने यहाँ से ट्रेनिंग लिया था। तो कहीं से भी आप यहाँ से ट्रेनिंग ले सकते हैं, क्योंकि ये ट्रेनिंग आपका जूम पे भी ब्रॉडकास्ट होता है फिजिकल के साथ साथ। आप अगर अपने घर से ऑफिस से लाइव ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, या तो क्या है कि आपका ट्रांसपोर्टेशन का टाइम बचता है। अगर कभी वेदर खराब है तो वेदर भी समझ लीजिए कि बारिश हो गई या कभी पॉसिबल नहीं है
आना। आप आसानी से अपने घर से, ऑफिस से भी लाइव ट्रेनिंग को अटेंड कर सकते हैं कोरोना जैसी सिचुएशन में भी। अपनी जॉब को, अगर आपका टाइम एडजस्ट होता है बैच के साथ, तो अपनी जॉब को जो भी आपकी जॉब को बगैर छोड़े उसके उसको चालू रखने के साथ में आप अपना ये ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग इन एसईओ की बात करना चाहूँगा कि अगर आपको ये डेमो लेक्चर अच्छा लगा है तो हमने एक प्रोसेस रखा हुआ है कि आप पहले 2 लेक्चर लाइव अटेंड करिए फिजिकल यहाँ अम्बावाड़ी एरिया के सेंटर पे आके, या तो जूम पे भी लाइव ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हैं अपने घर से या ऑफिस से। ठीक है, आपको पहले 2 लाइव लेक्चर अटेंड करने हैं और देखना है कि आपको हमारा टीचिंग का स्टाइल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपको लगता है ये ट्रेनिंग से आपको फायदा होगा तो ही फिर आपको थर्ड लेक्चर में आगे जाना है और फीस पेमेंट का प्लान देना है बाकी का। मगर सेकंड लेक्चर के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको ये ट्रेनिंग से विड्रॉ करना है तो आप ये ट्रेनिंग से विड्रॉ कर सकते हैं। आपको सबसे पहले 1500 रुपये 2 लेक्चर्स अटेंड करने के लिए हमें मतलब एनरोल करने के लिए आपको देने हैं, जो रिफंडेबल रहते हैं, जिसका हम आपको ईमेल करते हैं। 2 लेक्चर्स जैसे मैंने बताया कंप्लीट करने के बाद ही आपको डिसीजन लेना है। अगर 2 लेक्चर्स कंप्लीट करने के बाद आपको ऐसा लगता है कि आप विड्रॉ करना है आपको, तो आपको 2 लेक्चर्स कंप्लीट होने के 7 दिन के अंदर हमें ईमेल करना है कि आपको ये रीजन से ये ट्रेनिंग से विड्रॉ करना है, तो हम आपको 1500 रुपये भी आपके रिफंड कर देंगे। ठीक है, हमारे इंस्टीट्यूट से आप ज्वाइन करके, जो चिराग सर हैं वो गूगल एडवर्ड्स और एनालिटिक्स के प्रोफेशनल हैं और वो खुद शाउटेड है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के सीईओ हैं, तो वो खुद आपको ट्रेनिंग देंगे। उन्होंने काफ़ी स्टूडेंट्स, जैसे मैंने बताया कि मेरे जैसे स्टूडेंट्स को उन्होंने ट्रेनिंग देके काफ़ी सक्सेसफुल हो चुके हैं अभी तक। प्लेसमेंट रिकॉर्ड बहुत अच्छा है हमारा, आप हमारे रिव्यूज़ और रेटिंग्स चेक कर सकते हैं। हमारे प्लेसमेंट पार्टनर्स, जैसे कि जॉब के लिए अगर स्टूडेंट्स ने 80% एक्सरसाइज सबमिट किया है तो हम 3 कंपनीज में स्टूडेंट का इंटरव्यू शेड्यूल करवाते हैं अहमदाबाद में। इंटरव्यू को क्रैक करना स्टूडेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। ये सब हमारे प्लेसमेंट पार्टनर्स हैं। तो 1 बाय 1 आपका इंटरव्यू शेड्यूल होगा और आपको कंप्लीट हैंड होल्डिंग रहेगा, सिर्फ आपको इंटरव्यू क्रैक करना है। ठीक है, और हमारी कंपनी में भी आपका अगर उस टाइम पे वैकेंसी है तो हमारी कंपनी में भी आपको चांस मिल सकता है। 100% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग रहेगी। ये किस तरह से रहेगी मैं आपको बताता हूँ अभी, मैं आपको पूरी प्रोसेस दिखाता हूँ, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, काफ़ी स्टूडेंट्स जानते होंगे कि ये गूगल क्लासरूम का एक ऐप है जो गूगल ने डेवलप किया है स्टूडेंट्स और फैकल्टी के लिए। हम हर एक मॉड्यूल का इस तरह से एक क्लासरूम बनाते हैं जिसमें जो भी लेक्चर्स हम सिखाते हैं, जो भी टॉपिक्स हम सिखाते हैं, वो यहाँ पे उसको लिंक कर देते हैं। जैसे आज एसईओ क्वेश्चनर का हमने आपको टॉपिक सिखाया, तो उसका रेकॉर्डेड वीडियो भी आपको ऑलमोस्ट उसी दिन मिल जाएगा, वो भी लाइफ टाइम तक। तो जो भी टॉपिक आपको सिखाया है वो आपको फिर से समझना है, कोई भी क्वेश्चन क्वेरी क्लियर करना है तो आपके पास में हमेशा ये वीडियो रहेगा, ताकि कम से कम आपका कंफ्यूजन रहे। और कभी भी आपको असाइनमेंट करना है, एक्सरसाइज करना है, तो ये वीडियो की हेल्प ले सकते हैं आप। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में भी आपके पास में सारे के सारे रिकॉर्डेड वीडियोस अवेलेबल हैं, तो आप कभी भी उसको देख के आपका रिवीजन कर सकते हैं। उसके लिए कंपलसरी पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। अगर आप समझ लीजिए कि कभी एब्सेंट रह गए कोई लेक्चर में, तो भी आपके पास में वीडियो रहेगा। ठीक है, जैसे मैंने बताया हर एक लेक्चर के बाद आपको एक एक्सरसाइज दिया जाता है, तो वो एक्सरसाइज, सैंपल एक्सरसाइज भी उसी टॉपिक में, अगर कोई भी स्टूडेंट ने लास्ट बैच में अच्छा किया है तो एज एन एग्जाम्पल उसका हम सॉल्यूशन यहाँ पे रखते हैं। हाँ, यहाँ पे उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा, तो आप ये सॉल्यूशन को देख के भी अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं। हर एक लेक्चर, हर एक असाइनमेंट में में प्रोवाइड हम शायद नहीं कर पाएंगे, मगर ज़्यादातर जो भी एक्सरसाइज रहेगी उनमें हम ट्राई करेंगे कि आपको सॉल्यूशन के साथ एक्सरसाइज प्रोवाइड करें, ताकि कम से कम कंफ्यूजन हो। और जो मैं प्रोसेस की बात कर रहा था, जैसे कि ये एसईओ का मॉड्यूल है, तो सर ने पूरा प्रोसेस बनाया हुआ है
कि कोई भी प्रोजेक्ट आता है तो उसको स्टेप बाय स्टेप हमें किस तरह से एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, अगर कोई वेबसाइट बनाना है तो किस तरह से उसका डोमेन नेम सिलेक्ट करना है, उसका पूरा प्रोसेस यहाँ पे बनाया हुआ है। और उसके रिलेटेड देखिए एक्सरसाइज भी आपको यहाँ पे ही करना है। तो कभी भी आपके पास में अगर कोई फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट आता है और आपने ठीक हर एक एक्सरसाइज किया हुआ है, तो आप आसानी से वो प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर पाएंगे। और ऐसे कभी भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं और अगर आपने एक्सरसाइज किया है, तो आप इंटरव्यूअर को दिखा सकते हैं कि आपने प्रैक्टिकली सारी की सारी प्रोसेस फॉलो की है और आपने एक्सरसाइज किया है। तो एज अ प्रैक्टिकल भी आपको एक्सपीरियंस हो चुका है, तो वो इंटरव्यूअर का आप पे कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो आप आसानी से शायद इंटरव्यू क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस से जाना बहुत जरूरी है जो सर ने बनाया है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ये। अगर ये प्रोसेस से गए, देखिए ये प्रोसेस पूरा हम आपको देते हैं वीडियोस के साथ। ठीक है, हाउ टू चूज टारगेटेड कीवर्ड्स। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्लाइड पे ट्रेनिंग होगी, आपकी 100% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी, मगर आपको भी कुछ करना है, आपको भी उसमें एक्सरसाइज करना पड़ेगा आपको। हाँ, कंप्लीट सपोर्ट रहेगा, सपोर्ट की कभी चिंता करने की जरूरत नहीं है, लाइफ टाइम सपोर्ट है। मंडे टू फ्राइडे में शाम को 5 से 6 के बीच में एक और सॉल्यूशन का आवर रखा हुआ है, आप सर को डायरेक्ट कॉल करके सॉल्यूशन करवा सकते हैं लाइफ टाइम तक। और जब तक मैं हूँ तब तक सपोर्ट की आपको चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लाइफ टाइम सपोर्ट मैंने बताया, 5 से 6 के बीच में सर को आप डायरेक्ट कॉल करके सॉल्यूशन करवा सकते हैं मंडे टू फ्राइडे में। अगर आपको इंटर्नशिप चाहिए हमारी कंपनी में लाइव प्रोजेक्ट्स पे, तो 80% एक्सरसाइज सबमिट करना कंपलसरी है। सर का मैं आपको बताना चाहूंगा कि सर का ये पेरेंट कंपनी है, उसका वेबसाइट भी मैं आपको दिखाता हूँ। मुझे यहाँ पे प्रमोशन मिली है एज अ बीडी। अगर आपको लाइव प्रोजेक्ट पे इस कंपनी में भी आपको काम करना है, तो उस टाइम पे अगर हमारे पास में वैकेंसी है इंटर्नशिप के लिए, जो जो ज़्यादातर रहती ही है, तो आपको यहाँ पे भी सब पे 3 महीने का इंटर्नशिप मिल सकता है, जिसमें पहला महीना आपका ऑब्जर्वेशनल पीरियड रहता है जो नॉन पेड रहता है। और पहले महीने में अगर आप थ्रू कर जाते हैं लाइव प्रोजेक्ट में, तो आपको बाकी के 2 महीने पेड इंटर्नशिप यहाँ से ही मिलेगी और यहाँ से जॉब के चांसेस भी बढ़ जाएंगे फिर। ये जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए हमने अलग अलग कैटेगरीज में काम किया हुआ है, आप हमारा वेबसाइट विजिट कर सकते हैं सर का खुद का, जो कस्टमर्स के लिए हमने काम किया सक्सेसफुली, तो आपको ज़्यादा पता चलेगा। मैंने बताया आपको कि सारे के सारे वीडियोस का एक्सेस आपको लाइफ टाइम मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कुछ टाइम के बाद आपका वीडियो एक्सेस चला जाएगा। जो भी हम एक्सरसाइज करेंगे यहाँ से कॉपी करके हम यहाँ पे उसको प्लेस करते हैं। आप देख सकते हैं कि अभी बैच हमारा मार्च में स्टार्ट हुआ है और ज़्यादातर स्टूडेंट्स एक्सरसाइज करते ही हैं। तो यहाँ पे वो एक्सरसाइज प्लेस कर देते हैं और कुछ भी क्वेश्चन क्वेरी है तो सर से पूछते हैं फिर। ठीक है, चिराग सर का प्रोफाइल मैं आपको दिखा चुका हूँ। आप चिराग सर खुद सर्टिफाइड प्रोफेशनल है और वही आपको ट्रेनिंग देंगे। कोर्स ड्यूरेशन क्या रहेगा, अप्रोक्स 4 से 5 महीने का कोर्स रहेगा। 23,500 रुपये इसकी फीस है। 1,500 रुपये आपको रजिस्ट्रेशन फीस पहले पे करना है और उसके बाद में 2 लेक्चर जो रिफंडेबल रहता है, 2 लेक्चर्स अटेंड करने के बाद आपको डिसाइड करना है कि आपको ये ट्रेनिंग में आगे जाना है कि नहीं जाना है। अगर आप जाना चाहते हैं तो ज़रूर थोड़ा लेक्चर से पहले मुझे आपका फीस का प्लान दे सकते हैं। मगर अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको 1,500 रुपीज़ रिफंड चाहिए, तो 7 दिन के अंदर आप हमें रीज़न के साथ, जैसे मैंने बताया, आप हमें ईमेल कर सकते हैं और हम आपके 1,500 रुपये भी रिफंड कर देंगे। एसईओ का जो मॉड्यूल रहता है वो 1.5 से 2 महीने का रहता है और बाकी सारे के सारे मॉड्यूल अप्रोक्स 1 महीने के रहते हैं। तो मान के चलिए 4 से 5 महीने का कोर्स रहता है। देखिए, ये जो एक क्वेश्चन था काफी लोगों के माइंड में आ सकता है कि अगर मैंने ट्रेनिंग कोई इंस्टीट्यूट से करी है, तो सामने वाला जो इंटरव्यू रहेगा उसका आपको एज अ सैलरी जो भी नेगोशिएट होगा आपका, तो बेसिक बेस जो स्टार्टिंग सैलरी रहेगा उसमें आपका
ज़्यादा पे आउट वो आपको दें, उसके चांसेस बढ़ जाएंगे। और आपने अगर कोई ऑनलाइन कोर्स किया है, फ्री कोर्स किया है, तो उसमें ज़्यादातर केस में उसको उनको पता चलेगा, आप भी खुद बताएंगे, तो उसमें जो पे स्केल रहेगा स्टार्टिंग, वो शायद कम रह सकता है। ठीक है। और उसका डिफरेंस अगर 3,000 भी है, अगर स्टार्टिंग सैलरी आपको कोई भी इंस्टीट्यूट में कोर्स करने के बाद 20,000 मिली, और आपके खुद के कॉन्फिडेंस में मिली, अगर आपने कोई फ्री कोर्स पे किया है, जो भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन 3,000 भी आपको ज्यादा मिलते हैं, तो आपको क्या है कि आपका ईयरली डिफरेंस उसमें काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। और कॉन्फिडेंस लेवल से आप जब जंप लगाएंगे तो भी आपका सैलरी उसमें बढ़ जाएगा। तो आप अगर क्यूमुलेटिव प्रॉफिट की बात करेंगे, तो आप ट्रेनिंग लेके बहुत अच्छी तरह से सैलरी वाइज, मनी वाइज ग्रो कर सकते हैं। बिजनेस में मैंने आपको बता चुका हूँ कि कोई लिमिट ही नहीं है। अगर आप अभी 10 इंक्वायरी जनरेट करते हैं, मान के चलिए ये कोर्स करने के बाद अगर आपको एसईओ से लीड जनरेट करना आ गया, सोशल मीडिया से लीड जनरेट करना आ गया, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर से, सॉरी इंस्टाग्राम से, आपको गूगल एड्स चलाना आ गया, तो कितनी ज़्यादा आप लीड जनरेट कर सकते हैं। अगर आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म का यूज़ करके ज़्यादा लीड जनरेट करेंगे, तो कन्वर्जन भी ज़्यादा आएगा और प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। तो आप अपने बिजनेस को कहाँ तक पहुंचा सकते हैं, आप खुद सोच सकते हैं। स्ट्रेटेजीज के बारे में बता चुका हूं मैं कि प्रूवन स्ट्रेटेजीज हैं हमारे पास। सर का खुद का डिजिटल मार्केटिंग का एजेंसी है, तो सर ने पूरा प्रोसेस बना के रखा हुआ है। तो ये प्रोसेस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, और ये प्रोसेस आपको भी आपके बिजनेस में एज अ फ्रीलांसर भी काम में जरूर आएगा। ठीक है। तो जरूर से ये प्रोसेस को फॉलो करेंगे, तो मुझे मुझे पता है कि आप अच्छी तरह से रिजल्ट भी जनरेट कर पाएंगे, अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर पाएंगे, या तो कोई जॉब में एज एन एम्प्लॉय भी आपको ये पूरा प्रोसेस बहुत काम में लगेगा रिजल्ट को जनरेट करने में। सिलेबस का लिंक मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आप सिलेबस का लिंक हमारे वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। आप अपना नाम और ईमेल आईडी डाल के यहाँ से सिलेबस का जो ब्रोशर है हमारा डाउनलोड कर सकते हैं। जी, अभी डेमो लेक्चर तो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो रहा होता है, और आपको कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। गौरव जी, हर्षित जी और निधि मैडम, आप लास्ट तक रहे हैं। ठीक है, काफी स्टूडेंट, काफी लोग आए, और शायद कोई काम की वजह से जबकि मेरे मेरा उनके साथ में कम्युनिकेशन रहेगा, उनको मैं बाद में भी फोन करूंगा। मगर थोड़ा मुझे फीडबैक दे सकते हैं, तो आप मुझे बताइए कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, और कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो आप मुझे बताइए। गौरव जी, हर्षित जी, निधि मैडम, आपका माइक प्लीज अनम्यूट कर दीजिए। हाँ जी, गौरव जी, सबसे पहले आप बताइए। नहीं सर, कुछ और ही और कुछ क्वेश्चन नहीं है सर। एक मिनट, आपका आवाज कम आ रहा है, एक मिनट मैं थोड़ा ज्यादा लाउड कर दूं। हाँ बोलिए। नहीं सर, कुछ क्वेश्चन या क्वेरी नहीं है सर, समझ आ गया। क्या कहना चाहते हैं आप, आपकी कंपनी क्या है, और डिजिटल मार्केटिंग के बारे में समझ आ गया। फाइन फाइन, आई होप कि आपको ये लेक्चर से काफी कुछ जानने को मिला होगा। जी 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 जी, अच्छा नॉलेज मिल गया मुझे आज। जी जी। तो हमारा मॉड्यूल स्टार्ट हो रहा है मंडे से, गूगल एड्स का। ओके। ठीक है, जिसमें आप 2 लाइव लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं, और देख सकते हैं कि सर का टीचिंग स्टाइल जो है वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और टॉपिक्स के बारे में आपको मतलब समझ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ओके ओके। तो अगर आप एनरोल करना चाहें तो एनरोल कर सकते हैं। उसके लिए आपको 1,500 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस पे करना है, जो रिफंडेबल रहता है। जी 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 जी, ठीक। मैं आपको कॉल करूंगा, तो फिर आप मुझे बताइएगा। ओके ओके। जी हर्षित जी। सर वेबिनार अच्छा रहा सर, बहुत कुछ सीखने को मिला, समझ में आई चीजें कि किस तरीके से आगे मूव ऑन करना चाहिए। जी, मैं आशा करता हूँ कि आपका पर्पस सर्व हुआ होगा यहाँ पे। यस सर, यस राइट। हाँ हाँ।
तो जैसे मैंने अभी बताया था कि मंडे से स्टार्ट हो रहा है गूगल एड्स का मॉड्यूल, ठीक है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, वो लेक्चर्स अटेंड करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं एक बार कि पूरा प्रोसेस क्या रहता है, फिजिकल आना चाहते हैं तो अम्बावाड़ी एरिया के सेंटर पे आ सकते हैं, या तो Yes. भी लाइव ट्रेनिंग हमारा ब्रॉडकास्ट उसी टाइम पे होता है, तो आप अपने घर से ऑफिस से भी एक बार एक्सपीरियंस कर सकते हैं। देखिए कोई कंपलसरी नहीं है, ठीक है। Okay. एक बार आपको सिर्फ 2 लेक्चर्स अटेंड करने हैं, और वो भी 1500 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस जो रिफंडेबल रहती है, ठीक है। Okay. इसका हम आपको मेल करते हैं, तो मैं आपको फोन करूंगा, तो सोच के बताइएगा मुझे। ठीक 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 है सर, चलिए ठीक है। तो हम ये सेशन यहीं एंड करते हैं, और कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो बताइएगा, मैं आपको बाद में कॉल करूंगा। थैंक यू।